श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, इस प्रकार से हिरण्यकशिपु जो है, लोगों कहा कि जड़ मूल पहले ब्राह्मण जो धर्म की रक्षा करते उनका नाश करो। दैत्यों अपने स्वामी हिरण्यकशिपु की आज्ञा माथे पर चढ़ा करके पृथ्वी को छिन्न भिन्न करने लगे। नगर, ग्राम, गौशाला, बगीचा, अहीरों की बस्ती, व्यापारियों का व्यापार, दुकानें सब जलाने लगे। यहाँ तक मंदिरों को तोड़ डाला, मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस प्रकार से हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि तुलसी के क्यारियों को भी उखाड़ के फेंक दिया। बोले किसी के मंदिर के सामने क्यारी नहीं रहना चाहिए। और यहाँ तक कि ब्राह्मणों के कंधे पर जो जनेऊ था उसे भी उतार के फेंक दिए। तब हिरण्यकशिपु अपने दरबार में बैठा था तो हिरण्याक्ष के 10 पुत्र, उत्कच आज जो उसके 10 पुत्र थे, आकर के कहने लगे कि धिक्कार है हम सबको कि हमारा जो अग्रज ऐसा है, सभा भर के बैठा है और बदला नहीं दिया अपने शत्रु का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और तब वो अपने भाई के लड़कों के हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषभ भानु को सांत्वना दिया। अपने माता दीति को भी समझाते हुए कहने लगा, हे माता, जैसे पानी का प्याऊ जहाँ वो सब प्यास बुझाने के लिए एकत्रित होते हैं, उसी प्रकार से हम सब एकत्रित हुए हैं और समय की धारा के साथ साथ रहते हैं, समय की धारा के साथ अलग हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। हम सब ये समूह है, संसार नाशवान है, आज नहीं कल तो नाश होना है, लेकिन तुम लोग धीरज धरो। मैं निश्चित रूप से पुरुषार्थ करूँगा, पुरुषार्थ करके विष्णु को अवश्य मारूंगा। तो घर में आया, अपने पत्नी कयाधु से बोला कि भाई देखो मैं तप करने जा रहा हूँ। तो कयाधु बड़ी खुश हो गई। बोले वाह क्या बात है। बोले हाँ, पहले मैं ब्रह्मा को प्रसन्न करके अजर अमर होने का वरदान लेऊंगा, तब जो है विष्णु को मारूंगा। तो बोले कि नाथ हनी कितने साल बाद तपस्या करके आओगे। बोला 36,000 वर्ष के बाद मैं आऊँगा। वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई, उसको खिलाया पिलाया, सुबह उठा। बोला कयाधु तुम चिंता नहीं करना, मैं तप करने जा रहा हूँ। हिरण्यकशिपु जो है यानी कि ऐसा विचार मारूंगा। तो बोले कि नाथ हनी कितने साल बाद तपस्या करके आओगे। बोला 36,000 वर्ष के बाद मैं आऊँगा। वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई, उसको खिलाया पिलाया, सुबह उठा। बोला कयाधु तुम चिंता नहीं करना, मैं तप करने जा रहा हूँ। हिरण्यकशिपु जो है यानी कि ऐसा विचार करके वो निकल गया। तो बृहस्पति के पास गए, कहा मुझे बचाइए देवता लोग। बोले क्या। बोले कयाधु जो है तपस्या, हिरण्यकशिपु तपस्या करने जा रहा है, क्या होगा। तो बृहस्पति बोले तुम लोग चिंता नहीं करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो जिस पर्वत पर जो है हिरण्यकशिपु जो है तपस्या करने के गया, वहाँ बृहस्पति देव एक पोपट बन करके वो चले गए। जब वो नहा धो करके ध्यान पर पलथी मार करके बैठा, आसन जमा करके, तब बृहस्पति जो पोपट बन के गए थे, बोले नारायण नारायण नारायण। तो आँख खोल दिया। बोले अरे मैं अपने शत्रु को मारने के लिए तप कर रहा हूँ और नारायण नारायण मेरे कान में आवाज़ पड़ रही है। तो उसको लगा कि ये मेरा भ्रम होगा। तो फिर जो है वो इधर उधर देखा, दिखाई नहीं दिया। फिर वो आंख बंद किया तो देखा, फिर नारायण नारायण की आवाज़ एक पोपट के ऊपर निगाह गई तो वही बोल रहा था। तब उसने एक पत्थर उठाया, पोपट पे मारा, पोपट उड़ गया। फिर जब वो आंख बंद करने की तैयारी करने लगा तो फिर वही आवाज़ आने लगी। तब बोला हो तो शकुन अच्छा नहीं है, यानी कि मुहूर्त हमारा अच्छा नहीं है। तब वो वहाँ पर्वत से नीचे उतर आया और आकर के जो है कयाधु देखी दूर से, करे मेरा पति तो कह गया था कि मैं इतने साल 36,000 वर्ष तक तपस्या करने जा रहा हूँ, तो चला आ रहा है। लेकिन तत्काल कुछ नहीं बोली, क्योंकि जानती थी राक्षस स्वभाव का, भी तत्काल कुछ बोलूँगी तो अनर्थ कर देगा। इसलिए उसको खूब बढ़िया भोजन बनाया। बोले अरे आइए नाथ, आइए आइए, आपका स्वागत है, हमारा मन आपके ही ऊपर लगा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, चलिए आप हाथ मुँह धोइए, मैं आपके लिए बढ़िया भोजन बनाती हूँ।
ऐसा कह करके वो उसका जब बखान किया तो फूल गया। जब कयाधु भोजन की थाली परोस करके उसके सामने ला के रख दिया, बोला नाथ क्या बात था, यानी कि आप तपस्या करने गए थे विष्णु को मारने के लिए, लेकिन क्या बात हुआ, आप 36,000 वर्ष के बाद आने वाले थे न। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।